चुनावों को लेकर बीजेपी की नई रणनीति शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि नई रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। क्रीमी लेयर, समान नागरिक संहिता से लेकर जाति जनगणना की काट खोजने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बिहार के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग के साथ ओबीसी मुद्दों को केंद्र में लाने की विपक्ष की जो रणनीति है वो धराशायी कैसे होगी, इसके लिए तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, या यूं कहें कि सरकार ने शुरू कर दी है। विपक्षी हमले की धार कुंद करने के लिए सरकार में जहां एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर मंथन का दौर शुरू हुआ है, वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी में है। सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि योजना मोदी सरकार के बीते 9 सालों में ओबीसी के हक में लिए गए फैसलों का आक्रामक प्रचार करने की है। इसके साथ ही इस वर्ग से जुड़ी अहम मांगों को पूरा भी किया जाएगा। इसी क्रम में बीते करीब 3 साल से लंबित क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का फैसला भी जल्द हो सकता है। सरकार उन लंबित मांगों का भी अध्ययन कर रही है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। यूसीसी समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से मंथन हो रहा है, क्योंकि एक काट तो जरूरी है। चुनाव से पहले विपक्ष अपनी तैयारी में है। बीजेपी की योजना जुलाई महीने में ही उत्तराखंड के जरिए यूसीसी लागू करने की शुरुआत करने में ही हुई थी। हालांकि इस बीच आदिवासी समुदाय की आपत्तियों और मणिपुर में कुकी बनाम मैतेई जाति हिंसा के कारण सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए। अब यूसीसी पर नए सिरे से एक बार फिर मंथन शुरू हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इसे यूसीसी की ओर नए सिरे से कदम बढ़ाने के रूप में ही देखा गया। हालांकि औपचारिक तौर पर दोनों ने ही इस पर कोई मुहर नहीं लगाई कि यही चर्चा हुई। पुरानी मांगों के आधार पर भी कई फैसला लेने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि ये एक काट, विपक्ष जो मुद्दे उठाएंगे उसके एक काट के रूप में बीजेपी की नई रणनीति पर काम शुरू हुआ है। क्रीमी लेयर से जुड़े नए प्रस्ताव में विवाद का कारण बने कृषि संबंधी आय के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार की योजना क्रीमी लेयर के दायरे को 8 लाख से बढ़ाकर कम से कम 12 लाख रुपए करने की है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का मामला 2021 से लटका हुआ है। इसके अलावा कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो गिनाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। बीजेपी और मोदी सरकार बीते 9 सालों में ओबीसी के हक में लिए गए निर्णयों का आक्रामक प्रचार के लिए व्यापक अभियान छेड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश भर में ओबीसी सम्मेलन किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में मोदी सरकार द्वारा ओबीसी आयोग को दिए गए संवैधानिक जो दर्जा है, नीट में ओबीसी का जो कोटा है, ओबीसी छात्रों को फेलोशिप है, ये सारी बातें जमकर प्रचार प्रसार के साथ फैलाई जाएंगी। पहली बार ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना, नवोदय सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भर्ती में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था संबंधी तमाम उपलब्धियां सरकार गिनाने की तैयारी में है। और सरकार ये भी बताएगी कि केंद्रीय योजनाओं के कारण ओबीसी को कितना लाभ पहुंचा है। विपक्ष जाति जनगणना को लेकर जमकर तैयारी में है। इन विपक्षी नेताओं की, विपक्षी पार्टियों की तैयारी का काट ढूंढने के लिए बीजेपी ने भी जमकर तैयारी की है। और क्रीमी लेयर का कोटा बढ़ाने की बात हो, ओबीसी को लिए गए काम करने की बात हो, इन सारे बातों को जमकर पार्टी अब आगे रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मौसम चुनावी है। जैसे ही राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, लोकसभा के चुनाव के मोड में पार्टी चली जाएगी। देश पूरा चुनावी मूड में नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि बड़े हिंदी राज्यों के चुनाव हैं, इसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव है। अब ये जो चुनावी राज्य हैं, इनके परिणामों का प्रभाव भी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ये दोनों ही पार्टियां प्रमुख रूप से जानती हैं। हालांकि सभी दल इस बात को जानते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन ने पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश की है जाति जनगणना के मुद्दों पर और इससे जुड़े कई मुद्दों पर। अब बीजेपी इन जिसमें वो घिर सकती है, इन मुद्दों की काट खोज रही है यूसीसी पर पुनर्मंथन से, ओबीसी के लिए किए गए कामों के प्रचार से और क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने से। ये सारे मुद्दे वो उठाकर विपक्षियों द्वारा लगाए गए आरोप की काट खोजने की तैयारी में है। यूं कह सकते हैं कि बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।